सो हाय टीचर्स, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। यस, बहुत बहुत स्वागत आप सभी टीचर्स का सबसे पहले तो अपने यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि स्वागत इसलिए भी बनता है क्योंकि आप सब लोग एक नोबेल प्रोफेशन से हो, दैट इज कॉल्ड एज टीचिंग। क्योंकि दिस इज अ प्रोफेशन दैट डिजाइन दैट मेक्स ऑल द प्रोफेशन। तो इसके लिए आप सभी के लिए वापस से एक बार बहुत बहुत स्वागत है अपने इस चैनल पर। आज हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं टीचिंग के ऊपर, स्टाइल ऑफ टीचिंग के ऊपर। एंड टुडे इंसान है ना, ही इज अपग्रेडेड इन एवरी सिंगल थिंग। चाहे उसका ड्रेसिंग स्टाइल हो, उसमें बहुत कुछ चेंजेस आ चुके हैं। चाहे उसका फैशन हो, उसके अंदर बहुत कुछ चेंजेस आ चुके हैं, स्टाइल में चेंजेस आ चुके हैं। उसकी कम्युनिकेशन में, जिस तरह का कम्युनिकेशन स्पेशली इन इंग्लिश दैट वी यूज्ड टू डू अर्लियर, उसके अंदर बहुत कुछ ऐसे एक कैची या बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज्ड वर्ड्स दैट वी आर ब्रिंगिंग इनटू आवर डे टू डे इंग्लिश। तो हर चीज़ में ना स्टाइल सर चढ़ के बोल रहा है। देन व्हाई नॉट, अकॉर्डिंग टू मी, इवन इन टीचिंग वी शुड ब्रिंग इन द स्टाइल। ओके, नाउ मेरे हिसाब से स्टाइल, मेरा कहना यह है कि स्टाइल इज नॉट मी कि आप कुछ आ जाओ और हीरो माफिक आ जाओ एंड डू सम एक्टिंग दिस। नो, स्टाइल का मतलब होता है द वे यू वर डिलीवरिंग योर लेक्चर और कंटेंट अर्लियर। उस स्टाइल में आपको क्या करना है, चेंज लेके आना पड़ेगा। आपको अपने टीचिंग स्टाइल के अंदर क्या करना पड़ेगा, इंप्रोवाइज करना पड़ेगा। क्योंकि सब कुछ आज स्टाइलिश हो रहा है, देन व्हाई नॉट द टीचिंग शुड बी इंप्रोवाइज्ड। क्यों ना इस टीचिंग स्टाइल के अंदर भी हम लोग चेंजेस लेके आए, क्योंकि इट्स अ नीड ऑफ एन आवर। देखो, व्हेन वी वर स्टूडेंट्स, दैट टाइम स्टूडेंट्स वर डिफरेंट, देन माइंडसेट वाज डिफरेंट, है ना। तो वहाँ उस टाइम का एक कल्चर अलग था, लेसन्स अलग थे। तो उस टाइम पे यस, दैट काइंड ऑफ टीचिंग वाज वेरी गुड और हमने बहुत अच्छा भी किया और हमारे टीचर्स ने हमको बहुत कुछ अच्छा सिखाया भी है। बट वो मेथोडोलॉजी अगर आप यूज करके आज के जनरेशन में अगर आप टीच करने के लिए जाओगे, देन आई फील कि ये कहीं ना कहीं पे स्टूडेंट से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। बिकॉज दिस इज एन एरा ऑफ हैंडफुल इंफॉर्मेशन, लाइक इंफॉर्मेशन इज वेरी इजीली अवेलेबल। जो हम लोग सिखा रहे हैं आज क्लास में वो बहुत इजीली अवेलेबल है इन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। लाइक यूट्यूब पे आपको अवेलेबल है, एज स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। बहुत सारे पॉडकास्ट हैं जहाँ पे वो देख सकते हैं और एक अच्छा टीचर वहाँ पे भी वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एज अ टीचर हमको भी अपने आप को इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। द रिक्वायरमेंट जो है, जो मार्केट रिक्वायरमेंट है, जो स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट है, उसको मीट करना पड़ेगा। बिकॉज वी कैन नॉट बी एन ओल्ड स्टाइल टीचिंग में हम लोग वे ऑफ स्टाइल टीचिंग में हम लोग सिखा नहीं सकते। दिस इज इन 21st सेंचुरी वेयर बहुत कुछ एआई में सब कुछ हो रहा है ना, बहुत कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, यूसेज हो रहा है। तो उसके अंदर इस सभी एक प्रोसेस के अंदर भी एज ए टीचर हमको भी क्या करना पड़ेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा, स्टाइल्स को अलग अलग पिकअप करने पड़ेंगे। यस, बट ऑफ कोर्स देयर कैन नॉट बी अ कॉम्प्रोमाइज एज फार एज क्वालिटी इज कंसर्न। मतलब ओके, नाउ लेट्स टॉक। जो कंटेंट हम लोग दे रहे हैं, कंटेंट विल बी, यस इट विल बी देयर कैन नॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज एज फार एज कंटेंट इज कंसर्न। लेकिन उस कंटेंट को जैसे हम लोग पहले डिलीवर कर रहे थे, उसी कंटेंट को आज हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इंप्रोवाइज करना पड़ेगा। नाउ देयर आर मूवीज, ओके, लाइक एग्जांपल कोई एक मूवी है जो आती है सीरीज 1 से, देन उसका अलग वर्जन आता है लाइक सीजन 2, सीजन 3, ओके, मूवी नंबर 4। तो हर एक मूवी के अंदर कुछ ना कुछ अलग चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है। तो उसी तरह से स्टूडेंट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3rd स्टैंडर्ड में जब मैं था, यस ओके, द टीचर वेयर समथिंग लाइक दिस, वो हमको ऐसे सिखा के चले गए। व्हेन दे आर कमिंग इनटू द 4th स्टैंडर्ड, दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द टीचर्स। ओके, इफ अ चाइल्ड इज गोइंग फ्रॉम 4th टू 5th, 4th स्टैंडर्ड में जो उन्होंने टीचिंग मेथोडोलॉजीज अपने टीचर से, अपने गुरु से, अपने मेंटोर से सीखे हैं, नाउ व्हेन दे आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्लास, दे वांटिंग समथिंग न्यू फ्रॉम देयर टीचर्स कंपेयर्ड टू द लास्ट ईयर टीचर्स। तो अगर ये हमको अगर देना है स्टूडेंट्स को, देन बिलीव मी देयर इज नो ऑप्शन फॉर अस कि एज अ टीचर हमको बहुत कुछ चेंजेस अपने टीचिंग के अंदर लाने पड़ेंगे। वी कैन नॉट बी एन ओल्ड टीचर्स, वी हैव टू इंप्रोवाइज आवरसेल्फ। एज आई एम टेलिंग, स्टाइल ऑफ टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे ऐसे मेथोडोलॉजीज आजकल आ गए हैं, तो उनको हमको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एंड वी नीड टू क्रिएट दैट क्यूरियोसिटी अमंग द स्टूडेंट। बट इफ यू वांट टू क्रिएट द क्यूरियोसिटी अमंग द स्टूडेंट, द इंपॉर्टेंट थिंग इज फर्स्ट, एज अ टीचर हमको क्यूरियस रहना पड़ेगा। हमको प्रिपरेशंस इतने ज्यादा करने पड़ेंगे सो दैट एवरी टाइम व्हेन वी आर गोइंग इनटू द क्लास, स्टूडेंट शुड वेट, यस XYZ टीचर is going to come and he is going to deliver a lecture in a different level. You have to create that buzz into the class. That wow factor need to be created. To create that wow factor, my dear teachers, it is important that we should have preparations. We should have a blend of, we should have a enormous collection of the stories. Okay, simple man. Okay, if you are going to the class, okay students, good morning. Today we are going to learn this topic and believe me, this is going to be one of the phenomenal session. ये जबरदस्त सेशन होने वाला है और अंत में आफ्टर दिस क्लास यू आर गोइंग टू गेट द आंसर्स फॉर ऑल दिस क्वेश्चंस। तो इस तरह का एक पॉजिटिव नोट से अगर आप शुरुआत करेंगे, देन डेफिनेटली आपको एक अलग क्लास देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एज अ टीचर आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी स्टाइल जो आप फॉलो कर रहे हो, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो स्टाइल ऑफ द टीचर, द वे यू आर प्रोनाउंसिंग योर वर्ड्स, दैट इज आल्सो एन स्टाइल। योर हैंड मूवमेंट्स, योर बॉडी लैंग्वेज, द वे यू आर कैरिंग योरसेल्फ इनटू द क्लास, all these things matters a lot because these days modern day students are very much focused
ओके, बहुत ज़्यादा वो अपने टीचर्स को फॉलो करते हैं, उनके स्टाइल को फॉलो करते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब जब हमारे साथ रहेगा, जब हम लोग ये सब कुछ कैरी करेंगे, देन बिलीव मी अपने अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, यस आई एम गोइंग विद प्रिपरेशन, आई एम गोइंग विद समथिंग न्यू इनटू द क्लास। जैसे स्टूडेंट वेट करेंगे, हमको भी क्या करना है, वेट करना पड़ेगा, यस माय नेक्स्ट क्लास इज टू दिस क्लास एंड आई एम गोइंग एंड डिलीवरिंग समथिंग यूनिक टुडे। वो सेंस ऑफ हैप्पीनेस आपको चाहिए, आपको रखना पड़ेगा। जब आप क्लास से बाहर निकलेंगे एज अ टीचर, यू शुड बी सेल्फ सेटिस्फाइड, यस आई हैव डन माय बेस्ट टू माय स्टूडेंट्स। अगर ये आप करेंगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स विल बी वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट क्लास एंड यस व्हाटएवर असाइनमेंट्स होमवर्क्स यू आर गिविंग, आपको उसी क्षण में या वेरी नेक्स्ट डे आपको उसका रिजल्ट भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये सब हमको अगर करना है तो इसके लिए हमको प्लान करना पड़ेगा एवरी सिंगल क्लास के लिए। हमको हर दिन एज अ टीचर वी नीड टू स्पेंड 1 मिनिमम आवर हमको स्पेंड करना पड़ेगा रिगार्डिंग आवर नेक्स्ट डे। शाम में जब भी हम लोग आ रहे हैं, यस इट इज डिफरेंट लाइफ होती है अपने टीचर्स की, फैमिलीज होते हैं, बट यस ऑफ कोर्स देयर कैन नॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज एज फार एज प्रिपरेशन इज कंसर्न। प्रिपरेशन करने नेक्स्ट क्लास के लिए कैसे हम लोग उसको और बेहतर कर सकते हैं। सी एज अ टीचर फॉर अस एवरी ईयर वी आर टीचिंग द सेम थिंग, तो हमारे लिए उसको सिखाना हो सकता है कि इट इज वी डोंट नीड अ प्रिपरेशन, बट एवरी ईयर डिफरेंट स्टूडेंट्स आर कमिंग, ओके देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स आर डिफरेंट। 40 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, हर एक स्टूडेंट का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग होता है। कोई स्टूडेंट्स बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं, सम स्टूडेंट्स आर स्लो लर्नर्स, सो यू शुड हैव द मिक्सचर you should have a mixture in your teaching. Yes, even the fast learning students should understand and even the slow learners should also pick up your teaching. तो इसके लिए आपको preparation is the only solution that can make you an impactful teacher, make you as an impactful teacher. Teachers are many, but if you want to make yourself as an impactful teacher, तो उसके लिए आपको preparations करने पड़ेंगे। तो style of teaching is very important. कुछ स्टाइल का मतलब ये नहीं कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपको कुछ रोल प्ले करना है, एक्टिंग करना है। नो, स्टाइल इज द वे यू आर डिलीवरिंग अर्लियर। आज आपको नए साल में कुछ अलग वे में क्या करना पड़ेगा, आपके स्टाइल ऑफ टीचिंग को चेंज करना पड़ेगा, आपको स्माइल कैरी करनी पड़ेगी, आपको बहुत एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट मेंटेन करना पड़ेगा क्लास में, आपका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रहना है। दिस इज कॉल्ड एज माय डियर टीचर्स स्टाइल ऑफ टीचिंग। ये अगर आप करेंगे देन डेफिनेटली स्टूडेंट विल बी वेरी मच अटेंटिव इन योर क्लास एंड दे विल बी वेटिंग फॉर योर क्लास। सो दिस इज इस एक वीडियो बनाने का यही मकसद था कि स्टाइल ऑफ टीचिंग हम सबको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, and then definitely you can see how students will be waiting for you in your class. Thank you for joining in this video. We'll see in the next video with a different teachers का एक अलग सेशन लेकर मैं आऊँगा। तब तक के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। One life many dreams.